तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 36 और 121 के बीच का मध्य अनुपात निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 36 और 121, 36 और 121 के बीच में कह रहा है कि मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, इसका मध्य अनुपाती। तो इसका सूत्र होता है फार्मूला √XY। ठीक है दोस्तों, √XY। ठीक है, तो इसको कर दीजिए रूट में। सबसे पहले x का काम ये करेगा, y का काम ये करेगा। ठीक है, तो 36 गुना 121। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करिएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है। 11 छके 66, इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% कमी हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल कितने % कमी होगी। कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या 10% कमी हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना % कमी होगा। तो वृत्त का त्रिज्या में कितना %, 10% को कमी कह रहा है। ठीक है दोस्तों, 10% कमी कह रहा है। तो इसका ट्रिक होता है क्या, ट्रिक होता है यही कि 10% कमी कर रहा है तो 10% माइनस। ठीक है, इसका ट्रिक होता है, आपको पहले लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक हो गया। a प्लस बी प्लस m गुना b बटा 100। ठीक है, एगो एक बुझा हो गया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 10 है तो 10 लिख दिए, और भी कमी कर रहा है तो माइनस में कर देंगे। प्लस है और -10 प्लस -10 गुना -10 बटा में 100। ठीक है, तो देखिए -10 हो गया, प्लस माइनस -10 हो गया, सॉरी लिख दिए, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 10 दहां को 100/100 हो जाएगा, 100/100, तो 1 उन्नति कट जाएगा। ठीक है, तो -10 -2 से जुटेगा तो -20 होगा, प्लस 1 बचा यहाँ पे -19% की कमी हो जाएगा इसको दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, मैथ का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है। 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है। नियंत्रण का मतलब हो गया लगातार। ठीक है दोस्तों, लगातार कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15, बी में दिया गया है 12, सी में दिया गया है 19 और डी में दिया गया है 17। तो फटाफट करते हैं। कह रहा है कि 5 संख्या निरंतर, तो मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 संख्या ले लिया। ठीक है दोस्तों, हमने 5 संख्या को ले लिया। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15। ठीक है, तो ये 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो औसत कैसे निकालते हैं, लगातार रहता है। जैसे इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, तो ये लगातार हो रहा है। 1 2 3 4 लगातार है कि नहीं है। ठीक है, निरंतर या लगातार उसी को बोलते हैं। तो इसको कैसे औसत निकाला जाता है, तो जब लगातार रहता है तो ये वाला जोड़ देते हैं, 5 और 1 6/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 3, तो इसका 3 हो जाएगा
औसत, इसका 3 होगा औसत, लेकिन कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 दिया गया है। 15, तो ये 3 बराबर हो गया 15। याद रखिए 3 बराबर 15। तो 3 से देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। ठीक है, तो देखिए कि 3 से कितना ज़्यादा है, कहिएगा कि सर 3 से तो 2 ज़्यादा है, तो 15 से भी 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट अगर कहा जाता कि छोटी संख्या निकालने के लिए, तो देखते कि 3 से कितना कम है, तो कहिए कि सर 2 कम है, तो 17 से भी 2 इसको कम कर देते हैं। ठीक है, 15 से 2 कम करते, सॉरी 15 से 2 कम करते, जैसे 15 से 2 बढ़ाए ना इधर, तो 15 से 2 कम कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाता है राइट आंसर इधर, छोटी संख्या 13। तो फिर इसको संख्या के रूप में दर्शा दीजिए, जैसे 15 हो गया, यहाँ 17 हो गया, 15 हो गया, तो एक लगातार 16 हो गया, 17 हो गया, इधर हो गया 13 हो गया, नहीं सॉरी 14, 13 हो गया, यही संख्या है आपका। तो बड़ी संख्या 17 निकला। बहुत ही इजी है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं आपको। चलिए फिर से समझा देते हैं आपको। दिया गया था कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, 5 लगातार, तो अब तो 1 2 3 4 5 लगातार हमने संख्या ले लिया, इसका औसत दिया हुआ है कितना, 15। ठीक है, 15 लिख दिए, तो इसका औसत पहले निकाल लेंगे। तो 5 1 6, 6/2 करेंगे 3 हो जाएगा, तो इसका औसत कितना हो गया 3। तो ऐसे करिए ना, 5 और 9 3, 12 12 2 14 1 15 बटा कितना होगा, 5 संख्या से भाग दे रहे हैं तो 3 आएगा। ठीक है, इतना तो कन्फर्म है कि इसका औसत 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके बराबर हो जाएगा, 3 ये इसके बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि ये औसत दिया हुआ है और ये भी औसत 3 है। ठीक है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो हमें को संख्या, बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या मेरे इसमें 5 है, छोटी संख्या 1 है, तो बड़ी संख्या इससे देखिए कि कितना अधिक है, तो कहिएगा कि सर ये 2 अधिक है, तो हमने भी इसे 2 कह दिया कि 2 भी इससे भी अधिक कर देंगे तो 17 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या मेरा 17 हो गया। जब बड़ी संख्या 17 हो गया तो छोटी संख्या, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि बड़ी संख्या क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 64% कम है। क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 64% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। बहुत ईजी है, तो समझिए सबसे पहले इसमें चर्चा दो संख्या दिया है किसी तीसरी संख्या से, यानी इसमें 3 संख्या है, तो मैंने फर्स्ट संख्या माना, सेकंड माना, थर्ड माना। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड माना, तो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25%, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कह रहा है, सब इसी से कह रहा है, तो इसका माना कि 100 हो गया। ठीक है, परसेंट माना जाता है 100, तो तीसरी संख्या से कह रहा है कि पहली संख्या 25% अधिक है, तो 25% इसे अधिक कर दी, और इसको कह रहा है कि 64% अधिक है, सॉरी कम कह रहा है, सॉरी कम ही कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 64% कम है, तो पहली 25% कम है यानी 75 ही है, 25% कम है ना इससे, और इसको कह रहा है कि 64% कम है, तो 64% कम है तो कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या सबसे पहले देखिए, दूसरी संख्या मेरा 36 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, पहली संख्या से इससे ही कितना परसेंट कम है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर इससे तो कितना परसेंट कम है, इससे कम आपका हो जाएगा 13%, 31%, 31% इससे कम है ना, सॉरी 31%, 1 मिनट क्वेश्चन क्या कर
चलिए ठीक है, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो परसेंट निकालने के लिए आपको पता है कि पहले इसमें देखिए कि कितना का अंतर है, तो इससे कितना कम है, इससे कितना कम है, तो कहिएगा सर 39 कम है। 39 कम आए तो किससे कम कह रहा था, 75 से। इसका परसेंट निकालने के लिए कह रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए, तब 33 39 हो गया, 25 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 13 13 चौके 52, सॉरी 52, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए फटाफट, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बहुत ही इजी मेथड से आपको बताए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25 दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो कहिए कि सर 39 कम है। तो किससे कम है, तो 75 से 39 कम है ना, तो 75 कर दिए गुना 100 कर दिए। ठीक है, 13 तिया 25, 25 चौके 100, 13 चौके 52%, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, फिर उसी तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, हम नहीं लेकर आए हैं। तो कह रहा है कि दो संख्या, इसमें भी दो संख्या तीन संख्या की बात किया हुआ है, 2 3। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक कह रहा है। तीसरी संख्या से इसको 100% मान लिए, और इसको कह रहा है कि 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो इसका मतलब 20% नहीं करिए यहाँ पे, इसका मतलब 120 हुआ, इससे 20% अधिक है, और इससे ये कह रहा है 40%, तो 140 हो गया, 40% अधिक हो गया इससे। तो कह रहा है क्वेश्चन कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली ये हुआ, दूसरी ये हुआ, तो 120 बटा 140। तो सिंपल बात है कि 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 6:7, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको तो समझ में आ गया, उसी तरह का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक टीवी को, कह रहा है कि एक टीवी 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 15%, देखिए इसको बनाने का बेसिक तरीका आपको बताते हैं, ट्रिकली है। कह रहा है कि 15% नुकसान कह रहा है, तो ठीक है 15% नुकसान, तो 15% का मतलब कितना हो गया, तो इसको पर परसेंट का मतलब बेटा में 100 कर दीजिए, 3 बचे और 20 बचे, 3/20। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, ठीक है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि यानी, तो नुकसान कह रहा है ना कि 15% नुकसान हो जाता है। ठीक है, 15% नुकसान कह रहा है, तो नुकसान कह रहा है तो इसको घटा दीजिए, इधर से घटा दीजिएगा तो 17 हो जाएगा, 17/20। अगर यही कहता कि लाभ हो रहा है तो हम 20 और 3 जोड़ करके 23/20 लिखते। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, यानी एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कह रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया होगा, कह रहा है कि एक टीवी को बेचने पर 8500 रुपये में बेचने पर, है ना, कह रहा है ना क्वेश्चन को, 85 रुपये में बेचने पर, तो बेचने यानी हमको विक्रय मूल्य हो गया, लिख दे रहे हैं आपको, क्रय मूल्य हो गया। तो बेचने पर 8500 रुपये में बेचने पर, तो मेरा इस विक्रय मूल्य ये निकल गया, तो 17 बराबर कितना हो गया, 8500, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य बराबर दोनों हो गया। तो काटिए, एक बराबर कितना हो गया, 17×25 डायरेक्ट काटिए ना, 500। ठीक है, जब 500 रुपया हो गया तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, तो इससे गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य मेरा निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा,
तो 5 दूनी तो 20 गुना कितना हो जाएगा 500, 10,000 हो जाएगा। और हमको दिया हुआ था क्या, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया गया था। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया था, विक्रय मूल्य दिया गया था 8500, यानी हमको विक्रय मूल्य दिया गया था, क्रय मूल्य था मेरा इतना। ठीक है, यानी 10,000 मेरा क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य था 8500। ठीक है, तो इसमें 15% हमको नुकसान हो गया था। तो 1,000 के हम खरीद करके ले 10,000 को खरीद करके ले आए थे और 8500 रुपये में बेच दिए थे, तो नुकसान हो गया हमको 15%। उसी कह रहा था कि विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हम लोग क्रय मूल्य इससे निकाल लिए। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन आगे कि टीवी का विक्रय मूल्य क्या है यदि 5% लाभ पर बेचते तो। ठीक है, कह रहा है कि यदि नुकसान होता है ना, कि एक टीवी को 85 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, 5% लाभ पर प्राप्त करने के लिए, लाभ तो लाभ कह रहा है ना 5%, तो 5% का मतलब समझ जाइए कि 5/20 100 हो जाएगा। जैसे इसको कैसे काटे थे 20/100। ठीक है, 1/20 आपको बताने के लिए शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लाभ कह रहा है ना, तो इसको जोड़ दीजिए ऊपर में 21/20। तो देखिए कि मेरा ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, लेकिन हमको विक्रय मूल्य नया पूछ रहा है। ठीक है ना, कहिए सर कि यही विक्रय मूल्य हो गया, राइट राइट, तो क्वेश्चन में दे लेता, तो इसको कैसे कहेंगे, तो मेरा क्रय मूल्य इससे निकाल लें, यानी इसके बराबर एक क्रय मूल्य हो जाएगा। आपको इसमें बताएं कि नीचे वाला क्रय मूल्य हो जाता है, ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो जाता है। तो मेरा विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य मेरा 20 दिया हुआ है, तो 20 यहाँ विक्रय मूल्य निकाल के 10,000 लिखा है, तो ये 20 बराबर हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो 20 बराबर हो गया 10,000, तो इसको काट दीजिए, 20/100 यानी 500 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे गुना कर देंगे तो हमको निकल जाएगा क्या, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1/75 से हो जाता है और 2 जीरो और है, यानी 10,500। ठीक है दोस्तों, 5% अगर लाभ पर अगर हम बेचेंगे तो 10,500 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। इसी तरह से बनाइए आप लोग भी फटाफट। फिर आगे कर, एक व्यापारी ने 18,800 रुपया में एक मशीन बेची, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और इसे 6% का नुकसान हो गया। ठीक है, 6% का नुकसान यानी हानि हो गया उसको। फिर उसी तरह से करेंगे, देखिए 6% का नुकसान, तो 6/100 कर देंगे, हमेशा उसी तरह करते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 50 दूना 100। ठीक है, यानी 3/50, यानी आपको कहता है नुकसान होने के लिए, तो नुकसान होने के लिए घटा देंगे ऊपर में। ठीक है दोस्तों, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 47/50। ठीक है, तो आपका ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो गया, नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया। तो हमको इसमें दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि एक व्यापारी ने 18,800 रुपया में मशीन को बेचा, कितना में 18,800। ठीक है, बेचा, तो मेरा ये विक्रय मूल्य ऊपर में है जो 43, वो इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि पिछले में बताए थे आपको, तो बराबर हो जाएगा, तो 43 बराबर। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपको, चरती 12 नहीं, तीन छः 18, तीन तिया 9। एक मिनट रुकिए, भागा दीजिए, कितना मिनट कटता है। सॉरी, हम कुछ गलती का कर दी क्वेश्चन में, सॉरी हम गलती ये कर दिए कि यहाँ 47 होना चाहिए था, कटना चाहिए, इस कट नहीं रहा है। तो
50 में से 3 जाएगा तो यहाँ 47 होगा। ठीक है दोस्तों, 47 हो जाएगा। तो 47 बराबर इतना होगा, तो ये कट जाएगा 7 चौके 28, 4 हम बोले 4 मराते कटना चाहिए। ठीक है, तो 400 मराते कट गया। तो मेरा ये 400 रुपया जो आया इसका ये क्रयमूल हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 50 गुना 400, ट्रिक है इस बनाने का, नियम है 20 पर 3 जीरो। ठीक है, तो मेरा ये क्रयमूल निकल गया 20,000। ठीक है, 6%, क्योंकि मेरे पास था कितना, वो क्वेश्चन में दिया गया था 18,800। ठीक है, 18,800 रुपये में हम उसको बेच दिए, इतना रुपये में खरीद के, तो हमको 6% हानि हो गया। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेनों के गति के बीच का अनुपात दिया हुआ 3:4। तो कह रहा है कि यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटा में 800 किलोमीटर, तो दो ट्रेन है, सबसे पहले समझिए, दो ट्रेन दिया हुआ है, दो ट्रेन का गति का अनुपात दिया हुआ है ना, दो ट्रेन के गति के बीच का अनुपात, गति भी, ठीक है, V1 एगो V2 मान लेते हैं, दो गो ट्रेन कह रहा है ना, तो दोनों का अनुपात एगो के 3x हो गया, एगो के 4x हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। कह रहा है कि यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटा में, दूसरी ट्रेन की बात कर रहा है V2, ठीक है, दूसरी ट्रेन 5 घंटा में, तो दूसरी ट्रेन के लिए हम लिख रहे हैं सामने T बराबर कितना कर रहा है, 5 घंटा, 5 घंटा में 800 किलोमीटर जाती है, तो दूरी इसका कितना है 800 किलोमीटर। इसका ही नहीं कुछ दिया हुआ है, बस वो अनुपात में खाली दिया हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली ट्रेन की गति क्या होगा, पहली ट्रेन की गति, इसका हमको गति निकालना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो देखिए बहुत ईजी है। क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। ठीक है, 4 गुना समय होता है। तो दूरी मेरा देखिए कितना दिया हुआ है 800, बराबर हो जाएगा चाल कितना दिया गया है, तो देखिए पहला का है ना, इसका दिया हुआ है चाल है 4x, समय दिया हुआ है 5। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कट रहा है तो काटिए, 800 बराबर 5 की 20x, ये कट जाएगा 40 बार में, तो x बराबर 40 हो गया। तो हमको V1 का निकालना है, पहले ट्रेन का गति V1 बराबर 3x दिया हुआ है, तो 3 गुना 40, 120 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि XYZ के बीच 4600 रुपया को 1:2, ये 1:2, 2:3, 3:4 में कितना रुपया को बांटना है, 4600 रुपया को। ठीक है, तो y का मान कह रहा है, y का कितना पड़ेगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, बस। ठीक है, ये x का मान है, y का मान है, z का मान है। ठीक है, आपको कह रहा है क्या कि 4600 रुपया आपके पास है और XYZ को इस अनुपात में बांटना है, तो कैसे बटेगा, सबसे सिंपल सवाल है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको बटा है, तो हम इसको बटा से हटाते हैं। तो बटा से हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे का पूरा एलसीएम लीजिए, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में 12 से गुना कर देंगे, कॉमा दे दीजिए। ठीक है,
4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12, तो आ गया 6, 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, इतना 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 में आया है। ठीक है, तो समझ लीजिए, समझिए कि एक्स है, वाई है, जेड है। तो देखिए पूरा टोटल जोड़ी कितना हो रहा है, 9 8 17 6 21। ठीक है, नहीं तो फिर इसको x बराबर कितना हो गया, 46। तो x का मान कितना हो जाएगा, सॉरी 9 8 17 6 23 होता है ना, 23। तो 23 का 23 दूनी 46, 2 मरतबे कट जाएगा तो 200। तो मेरा कह रहा है कि y का मान, तो मेरा y का मान हो गया 8x। ठीक है, 8x से समझिए कि थोड़ा और बता देते हैं। तो 8 और x का मान कितना लाए हैं, 200, तो 8 दूनी 1600। ठीक है, बहुत ही इजी है आपको बनाने का तरीका। थोड़ा इसको और मॉडर्न ही बताते हैं, आपको नहीं समझ में आया है बता। कह रहा था कि 1 अनुपात, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताते हैं। 1/2, 2/3, 3/4। ठीक है, तो इसको हम, जब ये अनुपात में दिया गया है, x इसमें मानो, x इसमें मानो, x इसमें मानो। ठीक है, गुना इसको करो लघुत्तम लेकर के 12 गुना 12 गुना 12, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12, यानी एगो 6x हो गया, कॉमा हो गया 8x हो गया, एगो 9x हो गया। टोटल योगफल दिया हुआ है, इसको ही तीनों के बराबर में बांटना है। ठीक है, तो इतना बराबर कर देंगे क्या, 46, 4600। 23x बराबर 4600, 23 दूना 46, 200, x बराबर 200। तो हमको y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो y का मान मेरा बीच में वाला था 8x हो गया, तो 8x था, 8 गुना 200 बराबर 1600। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी वे में बताएं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, ठीक है, एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन है 12, 25, 38, 56, 64, 86। तो कह रहा है कि माध्यिका क्या हुआ। तो माध्यिका पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाइए चाहे अवरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए चाहे घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, तो चलिए, और जो भी बीच का मान होगा, ऐसे ना कहिएगा कि सर 3 इधर से, 3 ले गए, 3 इधर से लेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचा, इसीलिए 2 लेंगे और 2 लेंगे। ठीक है, दोनों का योगफल को 2 से भागा दे देते हैं। ठीक है, आपका माध्यिका निकल जाता है। लेकिन इसमें आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजा लेंगे तो करेंगे, इन्हें कि इसी को कर देंगे डायरेक्ट, तो आंसर गलती आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे पहले कम है, सबसे पहले 12 है, बढ़ते क्रम में हम सजा रहे हैं, तो 12 के बाद सबसे पहले बाद में क्या होगा, 25 होगा। तो यानी सजाया हुआ भी है ना, सजाया हुआ है, नहीं देखे थे। ठीक है, ये सजाया गया है अवरोही क्रम में, तो इसका योगफल कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 814 के 4 हाथ में 1 5 3 8 1 9 और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4:47 इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी था, हम सोचे कि सजाया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ये
क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हमको कह रहा है क्या, ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है। इसको इतना लेट ज़्यादा समय नहीं देना है इस क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, हम आपको बताने के लिए इतना लेट करें। और आधार का अनुपात पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज में कह रहा है कि क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, तो अनुपात में पूछ रहा है, ठीक है, तो बटा कर दिए, फिर क्षेत्रफल बराबर हो गया क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए पहले क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ 2 यानी 2x, जहाँ भी अनुपात रहता है वहाँ इसमें x शामिल कर कर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए कि सर अब 2 है तब 2x क्यों लिख दिए, तो मेरा क्षेत्रफल 2x हो गया, तो आप 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम 2 ही रखते हैं। 2 हो गया बराबर 1/2, आधार को अनुपात पूछ रहा है, तो आधार ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऊंचाई मेरा दिया हुआ है सबसे पहला का 3, और मेरा दूसरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3, 1/2 गुना आधार निकालना है, और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 2 दूसरा, ठीक है, तो इससे ये खत्म हो जाए। अब देखो इसको नहीं काटना है क्योंकि इसी का अनुपात निकालना है, ठीक है, तो ये सब यहाँ से यहाँ कटेगा नहीं, तो 3 दूना 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा 4/9 राइट आंसर, ठीक है। फटाफट इतना आपको लेट नहीं करना है, ठीक है। आपको फटाफट सूत्र डायरेक्ट लिखना है, आपको काट देना है फटाफट, इतना नहीं कुछ करना है। 4/9 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 62 - 5 का यहाँ मंथली कॉस्ट दिया गया है, 18 - 14 प्लस 5 गुना 7, तो मान के याद करने के लिए इसको तो कुछ नहीं करना है भैया। 62 - 5 का है तो का दे दिए, 14 में से 4 गया तो बताइए, यहाँ पे भागा है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे भागा है क्या, नहीं माइनस ही है, तो 4 घटेगा तो 4 होगा, 7 × 5 = 35, तो 62 - 5 के 20 प्लस 35 जोड़िए कितना होगा, 5 2 7 6 3 9 -20 बराबर 77 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कुछ 6 गुना 15 भागा, माइनस नहीं जोड़ नहीं समझिएगा उसको, प्लस 2 × 3 - 2 के स्क्वायर प्लस 3, इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए 15 छः के कितना होता है, 90 भागा 3 दूनी 6 -4 प्लस 3, तो इसको भागा दीजिए, सबसे पहले भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 15 छः के 90 -4 प्लस 3, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 - 4 बराबर 14, इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ऐसे ना कर करके डायरेक्ट नहीं कर करके फिर ऐसे बनाइएगा। 90 भागा है तो गुना में जाएगा, तो 1/6 - 4 प्लस 3, 15 - 4 प्लस 3, 18 - 4 बराबर 14, इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75%
उत्तीर्ण हुए, उन्होंने पास किए, 75% पास किए हैं। तो समझिए सबसे पहले कि पूरा स्कूल में कुल 100% था, ठीक है, 100% था, उसमें से आपको कह रहा है कि 75% पास किया, तो कितना परसेंट फेल कर गया? 25%, ठीक है, कह रहा है इसमें 25%। यदि 75% उत्तीर्ण का मतलब हो गया पास कर गया, ठीक है, तो अनुत्तीर्ण दिया है, जिसका मतलब हो गया जो फेल हो गया। अनुत्तीर्ण जो परीक्षा में उसकी संख्या दिया हुआ है 625, तो 25 बराबर 625 दिया हुआ है, तो 25 से 25 मरते कट जाएगा, ठीक है, 25 से 25 मरते कट जाएगा। तो कह रहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो 25 कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है 625, यानी 25% बराबर आपको दिया हुआ है 625, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 625 बटा 25, यानी 25 हो जाएगा। तो पूरा परीक्षार्थियों की संख्या 100% में है, ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुना 100, तो हो जाएगा 2500, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। आधार है, ऊंचाई से दुगना है, आधार बी, जिसको बेस कहते हैं। आधार ऊंचाई से दुगना है, 2x हो गया, h बराबर x हो गया, ठीक है, ऊंचाई से दुगना हो गया आधार। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई, तो मेरा क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 288 बराबर आधार देखिए कितना है? 2x, और ये x हो जाएगा ऊंचाई। तो इधर इसको कर लेते हैं, 2x² बराबर कितना हो जाएगा? 288, और ये 2 से कट जाएगा तो 144, तो x² बराबर 144, तो x बराबर 12, वर्गमूल चल जाएगा रूट में, तो वर्गमूल निकलेगा इसका, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि आधार निकालने के लिए, सॉरी आंसर ये नहीं होगा इसका, कह रहा है कि आधार मेरा 2x है, तो ये तो x का मान 12 आया है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो b बराबर हो जाएगा 2 गुना 12 बराबर 24, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेता, श्वेता 30 घंटा में एक दीवार पेंट करती है, 30 घंटा में श्वेता, ठीक है, श्वेता 30 घंटा में एक दीवार पेंट करती है, 30 घंटा समय लेता है पेंट करने में एक दीवार को, और अंशुल कितना लेता है समय? अंशुल लेता है 40 घंटा, ठीक है, तो 40 घंटा समय लेता है। तो कह रहा है का कि यदि इसे एक साथ पेंट करें, माने दोनों साथ ही पेंट करें, तो सबसे पहले इसका लघुत्तम कितना होगा? 120, 4, 3, ठीक है। अगर पूछता कि दोनों एक साथ कितना दिन में काम करेगा, तो 4 3 7 12 में भागा दे देते, 120 में भागा देते 7 से, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर रहा। कह रहा है क्या कि श्वेता 30 घंटा में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटा में इसे पेंट कर सकता है। यदि वे एक साथ पेंट करते, ठीक है, और 1400 रुपया का भुगतान प्राप्त करता है, तो अंशुल का हिस्सा कितना है? 1400 रुपया भुगतान, दोनों एक साथ पेंट करता, तो दोनों एक साथ करता था, दोनों को सबसे पहले जोड़ते, ठीक है, दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 7 बराबर वही दिया हुआ है कितना? 14,000 दिया हुआ है, ठीक है।
तो 2000 मतलब कट जाएगा। तो मेरा कह रहा है क्या कि अंशुल का हिस्सा, तो अंशुल का हिस्सा कितना है, 3 में है। अंशुल का हिस्सा 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए इसका। अगर वही पूछता श्वेता का हिस्सा तो 4 से गुना हो जाता। अंशुल का कितना हो गया, तो 3 दूनी 6000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए संजय और सौभ्या एक साथ 9 दिन में एक काम पूरा करता है। संजय और सौभ्या, संजय और सौभ्या, संजय, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एच। ठीक है, एस प्लस एस हो, सौभ्या हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 9 दिन पूरा समय लेता है। ठीक है दोस्तों, एस से हो गया संजय, एस से सौभ्या। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें के भूल जाइएगा दोनों में। नहीं तो आप ए बी करके मान लीजिए, संध्या को ए मानिए और सौभ्या को बी मान लीजिए। ठीक है, आपको वही बता रहे हैं। और संजय स्वयं माने ये दोनों मिलता है तो 9 दिन लगाता है, और संजय अकेले, संजय यानी एस 15 दिन लगा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लघुत्तम लीजिए 45, 9 पचे 45, 15 तिये 45। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 दिन में काम कर सकता है। वही काम सौभ्या स्वयं कितने दिन में करता, सौभ्या कितना दिन में काम करता, तो दोनों मिलकर के 5 दिन से 5 काम करता है, 2 को मिलकर के 5 दिन काम करता है, और ये अकेले कर देता है 3 काम। ठीक है, तो देखिए एस प्लस एस ओ माने सौभ्या और एस का कितना काम है, 5 है, आपको भी पता है। और एस से जो 3 काम करता है, और टोटल काम कितना है, 45 काम है। तो चलिए इसका कितना दिया हुआ है, 3 काम करता है, 3 प्लस एस ओ मैंने सौभ्या 5, तो सौभ्या का काम कितना निकल गया, 5 माइनस 3, 2 काम करता है 1 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो 2 दिन में 1 काम करता है ये। तो कह रहा है क्या कि सौभ्या का वर्क 1 दिन में 2 काम निकलता है, तो कुल काम कितना दिन में कर देगा, कुल वर्क मेरा कितना है 45। किसको से करवाना है, सौभ्या से करवाना है। तो भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, 22 सही, 22 दूनी 44, 1 45/2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने 17-18 क्वेश्चन तो करा दिए होंगे हमने, 25 क्वेश्चन ही SSCGD में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 क्वेश्चन और है तो बता ही देते हैं 2 क्वेश्चन को और को। कह रहा है कि 20% और 10% क्रमिक बट्टे निम्नलिखित में किसे बट्टे के बराबर होगा। सबसे पहले 20% कह रहा है और ये 10% कह रहा है। अगर क्रमिक बट्टा दिया हुआ रहता है लगातार, 20% दिया, 10% दे दिया, इस तरह का छूट दिया जाता है, तो कह रहा है कि ये दोनों का कितना परसेंट एक का स्पेशल छूट मिलेगा, दोनों को जोड़ करके। इन्हें क्या बोल दीजिए सर कि 20 + 10 जोड़ देंगे यानी हमको 30% टोटल छूट मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर 2 बार दिया जाता है अलग अलग तरह से, तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि 20 + 10 जोड़ दिए 30% हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हम आपको बता दें कि इसका ट्रिक होता है, नहीं तो 2 विधि से बताएंगे। सबसे पहला विधि 20% दिए हुआ है तो 1/5% हो गया। ठीक है, 20% छूट दे रहा है। ठीक है, छूट देखिए, अब अगर दुकान में आप जाइएगा तो कहिएगा कि 20% छूट दीजिए, तो क्या करिएगा, 20% छूट देता है तो आप लोग हटा देते हैं। जैसे 20% आपको छूट दे दिया, तो 5 रुपया में से 1 रुपया वो छूट दे दिया, समझिए कि यानी 4 रुपया हमको देना है, उसको समझ लीजिए। जैसे 20% छूट के आएगा तो 5 रुपया में से हमको 4 रुपया देना है। ठीक है, तो 5 4 यानी 5 से हमको 4 देना है। अब 10% कह रहा है, तो 10% कह रहा है तो 1/10 होगा इसका भी। ठीक है, तो 10 होगा तो 10 - 9 होगा,
क्योंकि 10 हमें नहीं देना है, 9 देना है, क्योंकि इसमें भी 1% अति हो रहा है, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 9 दूना 18, अंतर कितना का हुआ कहोगे 7 का, ठीक है, ठीक है। हमने कुछ गलती कर दिया था, तो 25 चौका 100, 7 चौका 28, यानी 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से इन्फिनाइट तक आपको दिया रहेगा, ठीक है, अनंत तक। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर हो देखिए, इसको ऐसा फैक्टर तोड़िए तो 3 का तो टूटेगा नहीं, एक का अंतर में क्रमागत नहीं टूटेगा, जैसे हो गया 6 का टूट जाता है 2 गुना 3, क्रमागत हो गया 2 और 3 लगातार है, इस तरह से नहीं टूटेगा। तो इसको क्या करिए, इससे एक आगे ऐसा लीजिए जो कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए, तो इसका आगे होगा 4 का तो पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन उसको हम क्रमागत नहीं तोड़ सकते हैं, सिर्फ 2 गुना 2 कर सकते हैं, चाहे 1 गुना 4 कर सकते हैं। तो हमको क्रमागत लेना है, 5 लेंगे 5 तो टूटवे नहीं करेगा, 6 लेंगे तो टूट जाएगा, 6 लेंगे 2 गुना 3 में टूट जाएगा क्रमागत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच, आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।